मुझे याद कर रही थी। मुझे आपसे और पापा से कुछ बात करनी है। हाँ सावित्री बेटा, बोलो क्या बात है? क्या कहूं मैं मम्मी और पापा से, ये जानकर कि सत्या उस राहु काल की कैद में है, इन्हें बहुत दुख होगा और इस बात पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे। मम्मी, मैंने आपसे 7 दिन मांगे थे ना सबूत ढूंढने के लिए। मुझे उसके लिए कामरूप मंदिर जाना होगा। मंदिर? कामरूप मंदिर? मैं जानती हूँ मेरी इन बातों पर विश्वास करना आप दोनों के लिए आसान नहीं होगा, पर सत्या के जिंदा होने का सबूत मुझे वहां से मिलेगा। बस करो सावित्री, बस करो। हर बात की एक हद होती है, तुमने अब अपनी हद पार कर दी। हम बार बार तुम्हें हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तुम बार बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कोई बच्ची नहीं हो सावित्री। बंद करो ये पागलपन, नहीं तो मेरे और आशीष के लिए इस पागलपन को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और ये मंदिर, तुम मंदिर कैसे जा सकती हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सत्य की तेरवी से पहले तुम मंदिर के अंदर नहीं घुस सकती। छलावों के बीच में रहकर छल करना सीख ही लिया तूने। तुझे और राहु काल को खत्म करने के लिए चाहे मुझे कितना ही छल क्यों ना करना पड़े, करूंगा गुलिका, मैं करूंगा। इस पिंजरे से निकल पाएगा तब ना। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। इस सत्या पर अपना समय व्यर्थ करना बंद करो राहुकाल। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दमयंती पर रखो। फिर भी तुम मंदिर जाना चाहती हो? क्यों सावित्री, क्यों? मैं विधवा नहीं हूँ मम्मी, तो मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? और ये श्राद्ध, ये तेरवी, मैं इन सबको नहीं मानती क्योंकि सत्या जिंदा है। बस करो ये बकवास। सत्या जिंदा है, तुम उसे वापस लाओगी? बस करो ये। आशीष, आप इसे समझाइए, मैं इसे और नहीं समझा सकती, नहीं समझा सकती मैं। सावित्री, तुम क्या कह रही हो मुझे नहीं पता नहीं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, पर मैं ये जानता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहा हूं। आशीष, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैंने हमेशा पूजा पाठ से ज्यादा महत्व अपने अंदर के विश्वास, अपने अंदर के आवाज को दिया है। और अगर सावित्री के अंदर से एक आवाज उससे कह रही है कि सत्या जिंदा है, तो शायद, क्या पता लीना, सावित्री वो कर दिखाए जिसे आज हम सिर्फ एक चमत्कार कह सकते हैं। जाने दो उसे, जाने दो। अगर सावित्री सही है और सत्या जिंदा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अगर अगले 7 दिन के अंदर सावित्री अपनी बात को साबित कर सकती है, तो हमें उसे मौका देना चाहिए। अगर वो गलत साबित भी हुई, तो कम से कम उसके बेचैन मन को कुछ सुकून तो मिलेगा। वो सच्चाई को स्वीकार तो कर पाएगी। लीना, लेट हर गो, जाने दो इसे। मंदिर जाना चाहती हो तुम तो जाओ, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी। अगर तुम्हें विश्वास है कि सत्य जिंदा है और तुम उसे वापस ला सकती हो, तो जरूर जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस घर में तभी कदम रखना जब मेरा बाबू सोना तुम्हारे साथ होगा, नहीं तो मैं आज आपसे वो सवाल नहीं करूंगी जो हमेशा करती आ रही हूं। मैं जा रही हूं जीसस, सत्या को वापस लाने के लिए, दमयंती बनकर, राजकुमारी दमयंती की शक्ति अपने अंदर महसूस करके। मुझे उस डरावने राक्षस से लड़ना होगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे उसका सामना करना होगा। राहु काल को हराकर मुझे सत्या को जीतकर लाना ही होगा। जीसस, प्लीज ब्लेस मी। माय चाइल्ड, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो डरी सहमी सी सावित्री जो हमारे चर्च में रहती थी, वो कभी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी। वो लड़की जो कुछ महीनों पहले इस चर्च से बाहर निकलने से भी डरती थी, वो आज अकेले एक अनजान शहर जा रही है, सुहागन बनकर, इस विश्वास के साथ कि वो अपने पति को जिंदा वापस लेके आएगी। एक नई हिम्मत देख रही हूं मैं तुम्हें, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मदर सुपीरियर, ये हिम्मत, ये विश्वास एक घर परिवार ने ही दिया है मुझे। मैं आज किसी की बहू हूं, किसी की पत्नी हूं मैं। इस जिम्मेदारी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। जीसस तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। सावित्री,
तू जा रही है? आंटी मान गई? बहुत नाराज हुई होंगी ना वो? हाँ, बहुत नाराज हुई वो। पर उनकी नाराजगी में उनका प्यार छुपा है। वो नाराज इसलिए हुई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो अपने बेटे को खो चुकी हैं, अब अपनी बहू को नहीं खोना चाहती। मम्मी और पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया है, पर मैंने उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया है। पर अब दूंगी। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी सत्या को वापस लेकर ही आऊंगी, और मैं ये वादा पूरा करूंगी। तू सच में अकेली जाना चाहती है? हाँ मिष्टी, मुझे ये अकेले ही करना होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय चाइल्ड। May Jesus be with you. Thank you. चल, मैं तुझे नीचे तक छोड़ के आती हूँ। टैक्सी। कहाँ जाएंगी मैम? कामरूप मंदिर जाना है। पर मैम, वो मंदिर तो अगले 4 दिनों तक बंद रहेगा। देवी माँ तो आराम करती हैं, और इस बीच में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ, वहां से कोई दूसरी सवारी कर लेना आप मंदिर के लिए। जी। देवी माँ, आपके शरण में आई हूँ। शक्ति देना मुझे कि मैं अपने सत्या तक पहुँच सकूं। हेलो हेलो मिष्टी। हाँ, मैं कामरूप पहुंच गई हूँ। मिष्टी, मेरा एक काम कर सकती है प्लीज? जितने दिन मैं वहाँ नहीं हूँ, क्या तू रोज मम्मी और पापा को एक बार दिन में मिलने जा सकती है? इस समय वो बहुत दुखी हैं, और इस तरह उन्हें छोड़ के आना मुझे बाबा की सारी दवाइयाँ मैंने लाकर रख दी थी, पर फिर भी उन्हें पूछ लेना उन्हें कुछ चाहिए या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस उनका ध्यान रखना और उनसे कहना कि सावित्री अब सत्या को लेकर ही वापस आएगी। मैं जानती हूँ। मैं हेलो 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 मिष्टी। यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा मैडम। सिग्नल नहीं मिलेगा? ये लो मैम। यहाँ? हाँ, मैंने कहा था ना
कि यहाँ से आपको दूसरी गाड़ी लेके मंदिर जाना होगा। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। पर मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? यहाँ मुझे कोई गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। प्लीज जल्दी मुझे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मंदिर आगे ही है ना? हाँ जल्दी करिए। कितना? 300 रुपए। मंदिर जाना है। मैंने कहा मंदिर जाना है। जी। आइए बैठिए। इन 4 दिनों में आप मंदिर के अंदर जाने की तो नहीं सोच रही हैं? सोचिएगा भी मत। जब देवी माँ विश्राम करती है तो कोई भी मंदिर की तरफ नहीं देखता। देवी माँ के विश्राम में खलल डालने का मतलब? सालों साल पहले एक ऐसी ही रात थी जब इन 4 दिनों में एक राजा ने मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की। जब देवी माँ विश्राम कर रही थी, राजा अपनी पूरी सेना के साथ मंदिर में दाखिल हुआ और क्या? राजा और उसकी पूरी सेना जिंदा जलकर राख हो गई। हाथी घोड़ों ने पहाड़ से कूदकर अपनी जानें दे दी। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। जब देवी मां विश्राम कर रही होती है तो उसके विश्राम में खलल नहीं डालना चाहिए। लोग ऐसा भी कहते हैं राजा और उसकी पूरी सेना आज भी देवी के श्राप से मुक्त होने का इंतजार कर रही है। शायद अब उन्हें मुक्ति मिल जाए।